दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि हिकमत और दानाई कैसे बज़ाहिर नामुमकिन मसाइल का हल निकाल सकती है? आज हम आपको लेकर चलते हैं एक सहराई दास्तान की तरफ, जहां 3 ताजिर एक ऐसी मुश्किल में फंस जाते हैं जिसका हल किसी के पास नहीं, लेकिन फिर एक दरवेश की सादगी और दानाई सब कुछ बदल देती है। ये कहानी है फहमो फिरासत, कुर्बानी और दानिशमंदी की, जो आपको न सिर्फ हैरान कर देगी बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देगी। धीरे से पस मंजर में सहरा का मंजर नुमाया होता है, जहां ताजिर अपने ऊंटों के साथ दिखाई देते हैं। ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा सबक है जो सदियों से लोगों को सिखाता आया है कि हिकमत और फरासत के जरिए बड़े से बड़ा मसला भी हल किया जा सकता है। तो आइए इस दिलचस्प कहानी में दाखिल होते हैं और जानते हैं कि आखिर 3 ऊंट और एक दरवेश की कहानी में ऐसा क्या राज था। शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल किस्सा कहानी घर को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी दिलचस्प कहानियां आपको बर वक्त मिल सके। 3 ऊंट और सहराई दरवेश। एक दफा का जिक्र है कि अरब के एक वसी व अरीज सहरा में एक नेक दरवेश रहा करता था। वो सहराई तूफानों और तेज धूप से बेनियाज, हमेशा अल्लाह के जिक्र और गौर व फिक्र में मशगूल रहता था। इसकी सादगी और हिकमत के चर्चे दूर दूर तक थे। एक दिन 3 ताजिर जो काफिले के साथ सफर कर रहे थे, इस दरवेश के पास पहुंचे। वो अपने साथ 3 ऊंट लाए थे जिन पर कीमती सामान लदा हुआ था। ताजिरों को अपने दरमियान विरासत तकसीम करनी थी, लेकिन वो किसी मुंसिफ और दानिशमंद की तलाश में थे जो उनकी परेशानी का हल निकाल सके। बाबा जी, हम 3 भाई हैं और हमारे वालिद की मीरास में ये 3 ऊंट हमारे हिस्से में आए हैं, मगर हमारे वालिद की वसीयत के मुताबिक ऊंटों को इस तरह तकसीम करना है कि बड़े भाई को आधा हिस्सा मिले, दूसरे को 1/3 और सबसे छोटे को 1/9 हिस्सा। लेकिन मसला ये है कि 3 ऊंटों को इस हिसाब से तकसीम करना मुमकिन नहीं हो रहा। बरा करम हमारी मदद कीजिए। दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर उसने अपना एक ऊंट सहन में बांध दिया और कहा, अब तुम्हारे पास 4 ऊंट हो गए हैं, आओ अब वसीयत के मुताबिक तकसीम करते हैं। सबसे बड़े भाई को आधा हिस्सा मिला, यानी 4 का आधा 2 ऊंट। दूसरे भाई को 1/3 मिला, यानी 4 का 1/3 1 ऊंट। सबसे छोटे भाई को 1/9 हिस्सा मिला, यानी 4 का 1/9 हिस्सा 9 हिस्सा, जो कि 1 से कम होता, लेकिन चूंकि 3 ऊंट तकसीम हो चुके थे, इसलिए वो खुश हो गया। जब तकसीम मुकम्मल हो गई तो दरवेश ने अपना ऊंट वापस लिया और मुस्कुरा कर कहा, देखा, अब सब कुछ ठीक तरह से तकसीम हो चुका है और किसी को नुकसान भी नहीं हुआ। तीनों भाई दरवेश की हिकमत और दानाई पर हैरान रह गए और उसके कदमों में गिरकर शुक्रिया अदा करने लगे। वो कहने लगे, बाबा जी, आप वाकई अल्लाह के वली हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि मसला इस कदर आसानी से हल हो जाएगा। दरवेश ने कहा, बेटा, जिंदगी में मसाइल कभी कभी तुम्हें बहुत बड़े और नाकाबिले हल लगते हैं, लेकिन अगर हिकमत और सब्र से काम लिया जाए तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। जो दूसरों के फायदे के लिए कुछ कुर्बानी देने का हौसला रखता है, वो कभी नुकसान नहीं उठाता। ये कहकर दरवेश अपनी झोंपड़ी में वापस चला गया और तीनों भाई खुशी खुशी अपनी राह रवाना हो गए, हमेशा के लिए दरवेश की हिकमत को याद रखने का अहद करते हो। सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि दानिशमंदी और कुर्बानी के जरिए बड़े से बड़े मसले का हल निकाला जा सकता है। जिंदगी में बाज औकात हम अपनी ही सोच में उलझ जाते हैं, जबकि एक नेक नियत, समझदार इंसान हमें वो रास्ता दिखा सकता है जो हमारे सामने होते हुए भी हमें नजर नहीं आता।